आज की वीडियो में मैं आपके साथ फालूदे वाली सवैयां घर पर आपको बनाना सिखाऊंगी आसान तरीके के साथ। और अगर आपके चावलों में सुसरी लग चुकी है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत ही इजी ट्रिक आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा इस तपती हुई गर्मी को दूर करने के लिए ऐसी ड्रिंक आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके जिस्म में एसी जैसी कूलिंग चला देगा। तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये गर्मियों में आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और अगर आपके हैंड फैन की कंडीशन भी कुछ इस तरीके से हो चुकी है तो इस टूटे हुए पंखे का ऐसा कमाल का जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी कि देखकर हैरान रह जाएंगे। और गर्मी के मौसम में आटा बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, और खराब आटे का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी कि देख के सभी हैरान रह जाएंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि आपकी लाइफ को आसान कर देगी, पैसों की भी बचत होगी और आपकी जिंदगी भी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। सो गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर क्या होता है, हम प्लास्टिक की बोटल्स का रीयूज कर लेते हैं लेकिन इसके कैप्स हम फेंक देते हैं। कैप्स आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने, इससे आपके किचन और आपका घर बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है। सबसे नंबर 1 जो ऑर्गेनाइजर है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो ये है कि आपने क्या करना है, एक अदद आपने पानी वाली बोतल का कैप ले लेना है, उसको आपने सोप की बैक साइड पर इस तरीके से प्रेस कर देना है। अब होगा क्या कि जो मार्बल है उसके और आपके सोप के बीच में एक स्पेस बन जाएगी, जिसकी वजह से सोप को आप जब मार्बल के ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर निशान नहीं आएगा। अक्सर क्या होता है, हम किचन में जब काम करते हैं तो सोप रखते हैं, तो चाहे साबुनदानी में भी रख लेना तो मार्बल के ऊपर उसके निशान आ जाते हैं। इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रखिएगा, मार्बल के ऊपर बिल्कुल भी निशान नहीं आएंगे। होप्स कि आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी। आलू को आधा काट कर फ्रिज के अंदर रखें और अपनी बिजली की बचत करें। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, आज की वीडियो में वही आपके साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, एक अदर छोटा सा आलू लेना है, उसको आपने सेंटर में से कट कर लेना है। हाफ आलू को आपने फ्रिज की सारी साइड्स के ऊपर अच्छी तरह से रगड़ना है। ठीक है, फ्रिज को आपने बंद कर लेना है। अच्छी तरह से साफ करने के बाद आपने सारी साइड्स ऊपर और नीचे आपने फ्रिज के ऊपर इसको अच्छे तरीके से रगड़ना है। इससे क्या होगा कि अक्सर हमारी फ्रिज के अंदर जो है वो बड़े बड़े से ब्लॉक्स जो है वो बर्फ के बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्रिज की जो कूलिंग की स्पीड है वो भी कम हो जाती है और ये बिजली भी ज्यादा खर्च करती है। और अगर आपकी फ्रिज में इस तरह की शीट्स हैं जो कि नीचे बेस में बिछाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त है। इससे ये होता है कि नीचे अगर बर्फ जम भी जाए तो इसको हटाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो लेकिन अगर आपने आलू को इस तरीके से रगड़ लिया ना तो आपकी बहुत ज्यादा बिजली की बचत हो जाएगी और पैसों की भी बचत होगी। सो आपने इस ट्रिक को जरूर आजमाना है। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अक्सर क्या होता है, बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो आपने सबसे ज्यादा चीज जिसकी केयर करनी होती है वो यही हमारा चकला और बेलन होता है। तो आपने सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने का तरीका क्या है, खुले पानी के अंदर आपने इनको डिप कर देना है। 5 मिनट के लिए डिप कीजिएगा। उसके बाद आपने किसी भी चीज के साथ इसको स्क्रब करना है तो ये जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको स्टील वूल के साथ जो है वो रब कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ हो जाएगा। और साफ करने के बाद आपने इसको ज्यादा लंबे टाइम के लिए कैसे चलाना है, क्योंकि ये लकड़ी का होता है, इसके अंदर कीड़ा लगने का भी डर होता है और अक्सर बरसात के मौसम में इसके अंदर फंगस भी लग जाती है। तो आपने सबसे पहले इनको धोने के बाद क्या करना है, अच्छे तरीके से किसी भी कपड़े के साथ साफ कर लेना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा क्या करना है, सरसों का ऑयल लेना है। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, सरसों का भी ले सकते हैं। उसको आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा, लकड़ी भी पायदार हो जाएगी और इसके ऊपर किसी भी किस्म की फंगस नहीं लगेगी। अच्छा, बहुत सारी खवातीन जो है ना वो किचन में जब इसके साथ रोटी बनाती है ना तो इनको खुला छोड़ देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत किया करें। इसकी केयर की तरफ खसूसन तवज्जो दिया करें, इसको ढांप के रखा करें, क्योंकि ये जो चीज है ना इसको हमने डायरेक्ट रोटी के ऊपर बेलना होता है। तो इसकी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े होते हैं, छिपकलियां वगैरह इधर उधर घूम रही होती हैं, इसलिए इनको ज्यादा अच्छे तरीके से सेव करना चाहिए। ठीक है ना, और मैं ऐसे ही करती हूँ और इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ। इसको आप अपने किचन की शेल्फ के ऊपर भी रख लेंगे ना तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, अगर आपके किचन में ड्रॉअर नहीं है या फिर आप इसको ड्रॉअर में रखना नहीं चाहती तो आपने इस तरीके का ऑर्गेनाइजर बना लेना है। अच्छा गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ना आपने उस पर फोकस करना है, उसको आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप इसको गर्म करके नाइफ के साथ भी कटिंग कर सकते हैं या फिर किसी भी तेज धार वाली चीज के साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 आपने वाटर बोतल ले लेनी है, सेम कलर की भी ले सकते हैं। मेरे पास डिफरेंट कलर की थी इसलिए मैं डिफरेंट यूज कर रही हूँ। अच्छा, इस तरीके से जब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ना फिर आपने अपने बेलन को इसके अंदर डालना है और इस तरीके से इसको बंद कर देना है। इसको खोलना, इसको निकालना बहुत ही आसान है। इसको आपने शेल्फ पे रख देना है ना, आसान सा तरीका, इसको आपने जरूर इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ।
अक्सर क्या होता है कि अदरक जब भी घर में आता है ना, तो इसको हम जो है वो फ़ौरन से सेव नहीं करते हैं। हमारे सेव ना करने की गलती ये हो जाती है हमारे से कि कंडीशन इसकी कुछ इस तरीके से हो जाती है, बहुत ही बुरी हालत में हो जाता है। इसको कटिंग करना, इसको छीलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे ही लहसुन, अदरक आए, इसको फ़ौरन से सेव कर लिया करें। और मैं ऐसे ही करती हूँ, इसको मैं ढेरों-ढेर जब घर में आ जाता है ना, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सबसे पहले आपने अदरक को छील लेना है, इसको आप नाइफ़ से भी छील सकते हैं, इसको चम्मच से भी छील सकते हैं। इसके अलावा घर में अगर धार वाला, तेज़ धार वाला जो ग्लास है वो है स्टील का, तो आप उसके साथ भी इसको छील सकते हैं। अक्सर क्या होता है जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें जो है नाइफ़ अपनी जगह पर नहीं मिलता, तो मैं तो चम्मच के साथ भी इसके छिलके उतार लेती हूँ। यहाँ पर मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब आपने इसको गोल-गोल पीसेज़ में कट कर लेना है, छोटे-छोटे पीसेज़ में आपने कट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको किसी भी बॉक्स में डालकर, एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख लें, चाहे इसको फ्रीज़र में रख लें। ज़्यादा अदरक है तो इसको फ्रीज़र में रख लीजिएगा, थोड़ा है तो इसको फ्रिज में रख लीजिएगा। इस तरह के जो है वो डब्बे जूसेस वाले हर घर में मौजूद होते हैं। अक्सर जूसेस वगैरह आते हैं बाज़ार से, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ और इससे आपका किचन और आपका जो फ्रिज है वो भी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। तो आपने इस छोटी-सी ट्रिक को ज़रूर आज़माना है। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली ट्रिक की तरफ। किचन में काम करते हुए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें से नंबर 1 पे ये आती है। तो इस मुश्किल का चुटकियों में हल करेंगे। सबसे पहले आपने एक प्याली के अंदर गर्म उबलता हुआ पानी ले लेना है। उसके अंदर आपने 2 चम्मच सफ़ेद सिरके के शामिल कर देने हैं। अब आपने इसको सिंक के अंदर डाल देना है। इस पानी के इस्तेमाल से फ़ौरन से जो ब्लॉकेज थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको ज़्यादा टाइम वेट भी नहीं करना पड़ेगा। किसी भी पाइप के अंदर कोई भी ब्लॉकेज है तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो गाइस कि आपको ये छोटी सी ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली ट्रिक की तरफ। घर में जब भी टूथपेस्ट आती है तो इसके खाली डब्बे को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, बल्कि मैं तो किसी भी चीज़ को नहीं फेंकती। और मेरे घर वाले किसी भी अब चीज़ को फेंकने से पहले मेरे से लाज़मी पूछते हैं कि तुम्हें ये चाहिए तो नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ों का रीयूज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है टूथपेस्ट का खाली बॉक्स। इसको यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। जो चीज़ आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने मार्किंग कर लेनी है। अब आपने इसकी कटिंग भी कर लेनी है, ठीक है ना। इन चीज़ों का रीयूज़ करके आप अपने घर को बेहतर तरीके से ना सिर्फ ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, बल्कि पैसों की भी बचत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं जिनको मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं और जिनको अपने घर में लाकर सजाते हैं। तो अगर आप घर में ही इनको बना लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और घर वालों से बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ भी मिलती है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मेरे घर में फालतू सा एक कपड़ा था, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। ग्लू गन के साथ इसके ऊपर मैंने कपड़ा इस तरीके से अटैच कर लिया है। प्यारा सा ये होल्डर बन चुका है। अब आपने इसको दीवार पर जहाँ आपको ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको लगा देना है। यहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ। इसके अंदर आप टीवी का रिमोट, बच्चों की पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं। बच्चों को जो है वो पेंसिल्स टाइम पे नहीं मिलती हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। टीवी का, एसी का रिमोट भी इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा टीथ ब्रश वगैरह, पेस्ट वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं। है ना कमाल का अमेजिंग सा तरीका। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप बहुत ही कमाल की है। बहुत सारी आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर आज हम घर में ही फ़लूदे की सेवइयाँ बनाएँगे और बहुत ही आसान से तरीके से आपको बनाना सिखाएँगे। एक पैन के अंदर मैंने 1 कप पानी लिया था और 1 चम्मच उसके अंदर हमने चीनी शामिल कर दी और 3 से 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच पानी के अंदर मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर दिए। अब आपने इसको चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से पकाना है। इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है ना? इतनी देर तक आपने पकाना है। उसको आपने गाढ़ा-सा एक थिक सा इसका पेस्ट बना लेना है। फिर जब ये थिक हो जाएगा तो आपने चूल्हे की आँच जो है वो बंद कर देनी है। इसको आपने रूम टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसको हल्का-सा नीम गर्म ही रखना है। इस तरीके से हमने बटर पेपर की एक कोन शेप बना ली है। आप चाहें तो इसके लिए पॉलीथिन बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर घर में पाइपिंग बैग है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने जो पेस्ट था इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, याद रहे कि पेस्ट जो हमने बनाया था, जो हमने इसके पेस्ट बनाया उसके लिए हमने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। आप इसके अंदर माया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम अरारोट कहते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर मैं इसकी नीचे से नाइफ़ की सीज़र की मदद से कटिंग कर लूँगी ताकि बारीक सी इसकी सेवइयाँ निकल जाएँ। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारी सेवइयाँ बिल्कुल साइज़ के मुताबिक से निकल रही हैं। अब आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेना है और उसके अंदर आपने सेवइयाँ बनाते जाना है। उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 5 मिनट तक आपने
या ठंडे पानी में इसको रख देना है। 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप सवैयों की कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसको 5 मिनट से पहले हिला दिया ना तो सवैयाँ आपकी टूट जाएँगी, अच्छी नहीं बनेंगी। इसलिए ठंडे पानी के अंदर आपने इसको 5 मिनट के लिए लाज़मी रखना है। मज़ीद इसको आप 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद सवैयाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और बहुत ही अच्छी सी सवैयाँ घर में रेडी हो जाएँगी। सो गाइस, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है इसको फटाफट से जाकर ट्राई करें और आइसक्रीम बाज़ार से मंगवाकर घर पे ही फ़ालूदा बनाएँ। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगर आपके भी चावलों के अंदर सुंडी या सुसरी लग चुकी है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ऐसा ऑथेंटिक तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि देखकर सभी हैरान रह जाएंगे और जो सुसरियां हैं वो तो मिनटों में ऐसे गायब ही हो जाएंगी। तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने घर का जो नमक है वो ले लेना है और इसके अंदर आपने हल्दी ले लेनी है। दोनों चीज़ों को आपने बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर देना है। नमक को आप जो है वो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा भी कर सकती हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन दोनों चीज़ों को उस जगह पर डाल देना है जिस चावलों के तोड़े के अंदर जो है वो सुसरियाँ पैदा हो चुकी हैं। अगर तो आपने किसी कैन के अंदर चावल डाले हैं तो उसके ऊपर आपने इस तरीके से फैला देना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चावलों के अंदर। जैसे ही ये हल्दी और नमक जो है वो चावलों के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो सारी की सारी सुंडियाँ और सुसरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बस आपने क्या करना है, अगर तो आपने कैन के अंदर डाला है तो इसको अच्छी तरह से आपने एयर टाइट बंद कर देना है और अगर तोड़े के अंदर है तो तोड़े को भी आपने अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। इससे सुसरियाँ फटाफट से ख़त्म हो जाएंगी। होप सो कि ये छोटी सी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली ट्रिक की तरफ। आज मैं आपको टिश्यू पेपर का किचन में इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर हम टिश्यू पेपर को इस तरीके से निकालते हैं जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अगर आपने इसको किचन में यूज़ करना है तो आपके लिए बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर रेडी करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह का प्लास्टिक का बैग ले लेना है जो कि हर घर में मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। जब भी हम बाजार से ग्रोसरी करके आते हैं तो इन्हीं प्लास्टिक के बैग्स में आती है। तो आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और कटिंग भी आपने देख लेनी है, जैसे कि मैं इसको कट कर रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। अब टिश्यू पेपर का जो पैकेट है इसको उल्टा करके आपने इसके अंदर डाल देना है। बहुत ही अच्छा सा ये एक ऑर्गेनाइजर बन चुका है। अब आपने इसको जो है वो किसी भी जगह पर किचन में हैंग कर देना है। यहाँ से आपको टिश्यू पेपर निकालना बहुत ही आसान रहेगा। इस तरीके से आप जितने चाहे मर्जी टिश्यू पेपर निकाल सकते हैं। होप सो गाइस कि आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली ट्रिक की तरफ। गर्मी का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है, अगर आप पाकिस्तान में है तो लोड शेडिंग भी बहुत ही ज्यादा होती है और ये हैंड फैन बहुत ही काम आते हैं। लेकिन अगर बच्चों के हाथ लग जाए तो फिर इनका हाल कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर ये टूट जाए तो आपने इनको बेकार समझकर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसका हम रीयूज़ कैसे करेंगे और इसको हम रीन्यू कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले इसका ऊपर से जो कवर है वो हटा लेना है जिसके ऊपर कपड़ा लगा होता है। अब आपको जो स्टिक है उसके सेंटर में कट महसूस हो रहा होगा। उस कट के अंदर आपने पंखे को इस तरीके से जो है वो अंदर डाल देना है। जो कट है वो स्टिक के अंदर उन्होंने पहले से ही लगाया होता है, बस आपने पंखे को इसी कट के अंदर डाल देना है दोबारा से। इससे ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब आपने कोई सा भी मजबूत सा धागा ले लेना है। यहाँ पर उन्होंने पहले से ही पंखे जिनके जहाँ से पंखा लिया था उन्होंने पहले से ही एक धागे के साथ इसको अटैच किया था। मैंने वही धागा रीयूज किया है। बस हमने इसके लिए हेयर पिन का इस्तेमाल करना है इस धागे के लिए, क्योंकि ये बारीक सुई के अंदर नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, बस आपने इसी तरीके से इसको जो है वो बांधते जाना है। टाइटली आपने बांधना है और एंड पे आपने इसको टाइटली जो है वो नॉट लगा देनी है ताकि इसकी गिरा जो है वो खुले ना, ठीक है ना। अब आपने एक इसी कलर का सेम कपड़ा ले लेना है। मेरे पास सेम कलर का कपड़ा था, मैंने इसको प्रेस करके डबल फोल्ड कर लिया था। अगर आपके पास सेम कलर का ना हो तो आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने इसकी लंबाई का जो साइज़ है वो ले लेना है और जहाँ तक इसकी लेंथ है वहाँ पर रखकर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आपने सुई धागे का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसको सिलाई मशीन के साथ भी सिलाई लगा सकते हैं, आप इसको सुई धागे के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बस मोटे मोटे आपने इसको सिलाई के जो लगा लेनी है सिलाई, मोटी मोटी, आपने ज़्यादा बारीक सिलाइयाँ नहीं लगानी है। बस आपने इसको जो भी सिलाई लगानी है वो टाइटली लगानी है ताकि दोबारा ना खुले, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जब भी गर्मी का मौसम आता है इन पंखों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और इनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब हम इसको बाज़ार से ख़रीद कर घर लाते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद बच्चे जब इसको इस्तेमाल करते हैं ना तो इस तरीके से इसको तोड़ के रख देते हैं। तो आपने इसको बास्केट में नहीं फेंकना बल्कि इस तरीके से इसको दोबारा से रीन्यू कर लेना है। होप सो गाइस कि आपको ये छोटी सी ट्रिक और छोटी सी रीन्यू करने की जो मेरे
मेहनत थी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली ट्रिक की तरफ। गाइस हमने फ्रूट वाले भैया से जो है ना वो इस तरीके से आलू बुखारे मंगवाए और जैसे ही हमने इस पैकेट को खोला तो ऊपर से बहुत ही अच्छे से आलू बुखारे निकले और जैसे ही हमने नीचे से खोला तो आलू बुखारे जो है वो खट्टे और कच्चे थे। 3-4 दिन रखने के बाद भी ये पके नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ जो है वो बेहतरीन सा इनका शरबत बनाया जाए। और इनका शरबत बनाने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था ठंडे पानी के साथ और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, इसको आपने चूल्हे पर चढ़ा देना है। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाना है। जैसे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने चूल्हे की आंच जो है वो बंद कर देनी है। इसको आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है, ठीक है ना। इसको आपने फ्रिज में ठंडा होने के लिए नहीं रखना है। अभी यहाँ पर मैं इसकी आंच बंद कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके थे। अब आपने क्या करना है, इनकी गुठलियाँ जो है वो अलग कर लेनी है और इनका आपने ग्राइंडर के जग में डालकर पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर थोड़े से का मैंने पहले से पेस्ट बना लिया था और आधा मैं आपके सामने पेस्ट बनाकर आपको दिखाऊंगी। गुठलियाँ हमने पहले से निकाल ली थी हाथों की मदद से। अच्छी तरह से हाथ वॉश करने के बाद आपने गुठलियाँ इनकी निकाल लेनी है। अभी हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम इसको किस तरीके से लंबे टाइम के लिए सेव करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर आपने मज़ीद पानी नहीं डालना है। अब आपने 1 किलो चीनी का पैकेट लेना है और इसके अंदर 1 किलो पूरी आपने चीनी शामिल कर देनी है और इसको आपने दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख देना है पकने के लिए, ठीक है। इसको आपने मज़ीद आधा घंटा कुक करना है। इसको आपने थिक बना लेना है। इसके ऊपर जो झाग आपको नज़र आ रही है इस झाग को आपने निकालते जाना है और इसके बाद जब ये बन जाएगा तो उसको आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार के अंदर या फिर बॉटल के अंदर शीशे की आपने इसको सेव कर लेना है। अच्छा, मैंने जो शरबत बनाया है ना इसकी क्वांटिटी कम है, ये 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और उसको स्टोर करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए तो जैसे ही ये बन जाएगा तो आपने चूल्हे की आंच बंद कर दी। इसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच टीस्पून जो है वो सिरके के शामिल कर देने हैं। उसको मिक्स कर लेना है तो ये लंबे टाइम के लिए फ्रिज में सेव रहेगा। पूरे साल के लिए भी आप स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपने इसको किस तरीके से बनाना है, 2 डोंगे आपने इसके अंदर जो है वो शरबत के डालने हैं। 1 लीटर पानी शामिल करना है, आइस डालनी है, ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर काला नमक शामिल करना है, थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, बच्चों को दें, बुजुर्गों को दें, खुद भी पिएँ। ठंडा ठार जो शरबत है वो रेडी हो चुका है और आपके जिस्म में एसी जैसी कूलिंग जो है वो चला देगा। इसको पीने के बाद आपका जिगर, आपका मैदा, आपके अंदरूनी निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाएगा, आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। तो आपने इस ड्रिंक को ज़रूर पीना है गर्मी के मौसम में। जैसा कि आजकल गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है तो आपने इस ड्रिंक को लाजमी इस्तेमाल करना है गर्मी के मौसम में, ठीक है ना। होप सो गाइस कि आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना है। और जाने से पहले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, यहाँ पर मैं अपना ग्लास जो है वो शरबत का पुदीने के साथ इंजॉय करने लगी हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगर आपके घर में भी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा आटा ख़राब हो जाता है तो ख़राब आटे को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। एक तो रिस्क भी ज़ाया हो जाता है और दूसरे नंबर पर ये है कि अगर आप इसके साथ बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और वैसे भी कहते हैं कि अगर आटा थोड़ा सा ख़मीर हो जाए तो वो बेहतर होता है क्योंकि ये पेट के कीड़ों को ख़त्म करता है। तो बच्चों को लाजमी इसको बनाकर दिया करें। तो जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अगर आप इसको बच्चों को भी बनाकर देंगे ना तो बच्चे भी इसको शौक से खाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ख़राब आटा ले लेना है। उसके अंदर आपने आधा चम्मच नमक का और 1 चाय का चम्मच जो है वो चीनी शामिल करके इसको अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है दोबारा से और इसको आपने कवर करके फ्रिज में रख देना है मज़ीद आधे घंटे के लिए, ठीक है ना। और इसके बाद जब आधा घंटा गुजर जाएगा फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए जी, यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था। अब आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। आपके साथ एक छोटी सी बात भी शेयर करनी थी, सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाए क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर हैं और एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना हमारा जो है वो काम है। तो हम आपके साथ ऐसी ट्रिक्स शेयर करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी हो और आपकी ज़िंदगी को भी आसान कर दे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही अच्छी लगती हैं और वो कमेंट में बताते भी हैं स्पेशली कि आपकी ये वाली ट्रिक जो है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग
लोग भी होते हैं जिनको कुछ टिप्स अच्छी नहीं लगती हैं और वो बैड कमेंट्स भी करते हैं। जो अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो बुरे-बुरे कमेंट्स करते हैं तो आपकी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी मेहनत को देखा करें। आपके लिए जो छोटा-सा कमेंट कर देते हैं, जो कि आपको रेसिपी, आपको रेमेडी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसके पीछे हमारी जो घंटों की मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये जो छोटी-छोटी ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाती हैं वो 110% मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई किया करें, पहले ट्राई किया करें और फिर आप इस पे कोई भी अच्छा या बुरा कमेंट देना होता है तो फिर आप दिया करें। तो यहाँ पर हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि मैंने फ़ोर्क की मदद से इसके अंदर जो है वो प्रिक कर लिया था, और इसके बाद हमने इसकी बारीक-सी, बल्कि बारीक-सी तो नहीं है, थोड़ी-सी मोटी है, मोटी ही रोटी रखनी है आपने इसकी। अच्छा, रोटी को आपने ओवर कुक नहीं करना है, इसको थोड़ा-सा आपने कच्चा-पक्का ही रखना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो वो डाल दें, केचअप है तो वो डाल दें, ठीक है ना? अब आपने जो वेजिटेबल्स घर में मौजूद हैं, जैसे कि कैप्सिकम है मेरे पास, टमाटर है, मैंने इनको कट करके इसके ऊपर डाल दिया है। चिकन को मैंने पहले से ही चिकन टिक्का मसाला लगाकर पका लिया था, वो इसके छोटे-छोटे क्यूब्स करके मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके बाद आपने इसके ऊपर मेयोनीज़ डाल देनी है, केचअप के बाद मेयोनीज़ डालें, इसके बाद चीज़ डालें, अगर घर में चीज़ है तो डाल दें, अदरवाइज़ मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो तिक्का मसाला या फिर क्रश चिली भी डालकर इसको आपने क्या करना है, एक बेहतरीन सा आपके पास पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। इसको आपने तवे के ऊपर बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर थोड़ा-सा घी लगाकर इसको, रोटी को आपने इसके ऊपर रख देना है कवर करके। 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है। 5 मिनट के बाद ये ऊपर से भी गर्म हो जाएगी और नीचे से भी जो रोटी हमारी थोड़ी-सी कच्ची थी वो भी पक जाएगी। आपका बेहतरीन सा पिज़्ज़ा घर में रेडी हो चुका है। अब आप इसको स्लाइसेस में कट करें और बच्चों को गरमा-गरम सर्व करें। यकीन जाने इतना मज़े का बनता है ना, मैंने इसको पहली दफ़ा ट्राई किया है और बहुत ही मज़े का लगा है और बच्चों ने भी इसको बहुत ही शौक से खाया है। तो इस तरीके से अगर बच्चे आपका ख़मीर आटा नहीं खाते तो बच्चों को इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाकर दे सकते हैं। बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएँगे, ये मेरी गारंटी है। होप सो गाइस कि आपको ये छोटी-सी ट्रिक अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।